राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए मेरी दृष्टि से आपको सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें और एनसीईआरटी से आपको हर विषय की शुरुआत करनी चाहिए। इससे क्या आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो कोई टॉपिक पर बनेगी और फिर धीरे धीरे आप जो टेक्स्ट बुक है या धीरे धीरे जो गाइड है वो पढ़ते रहिए। और सबसे पहले अगर शुरुआत करूँ बात करूँ इतिहास की, तो इतिहास के अंदर जो प्राचीन काल और जो मध्यकाल है उसके लिए आप लुसेंट पढ़ लीजिए। और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम गाइड के जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में लगते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की, विज्ञान के लिए लुसेंट का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा पोर्शन है और उसके साथ ही लुसेंट के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बिल्कुल वो मिला लीजिए। संविधान की बात करें तो जो सिलेबस के टॉपिक है उसको एम लक्ष्मीकांत से कर लीजिए और गूगल पर या यूट्यूब पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन संविधान के उपलब्ध है उनका साथ साथ के अंतर्गत आप है ना एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उनको मिलाते रहिए। बात करें भूगोल की, तो भूगोल के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक एक एटलस और महेश बर्णवाल की जो पुस्तक है उसको पढ़िए और जो सिलेबस के जो टॉपिक है उनसे अच्छे तरीके से कर लीजिए। बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के लिए राजस्थान से जो सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए मूमल, इसके साथ जब समय मिले प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित जो शुरुआत के पेज है करंट अफेयर्स के उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। और राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़िए। और गाइड की बात है तो मैं कहूँगा आपको लक्ष्य जो गाइड है वो निश्चित रूप से आपको पढ़नी चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसमें खेल-कूद पर भी विशेष ध्यान दें। खेल-कूद से संबंधित जो सवाल है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करूँ तो उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है वो बहुत ही अच्छा है। तो बात इतिहास, कला, संस्कृति की हो गई, बात भूगोल की हो गई, बात अर्थव्यवस्था की हो गई और बात करंट अफेयर्स की हो गई। तो कहने का मतलब है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम के लिए आप सिलेबस से इधर-उधर ना भटके, सिलेबस का जो टॉपिक है उसको पढ़िए, फिर उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन मिला लीजिए और फिर शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लीजिए।